जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट 2023 के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। तो दोस्तों आपने भी कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई एग्ज़ाम भरते हैं, जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमारा जो माइंड है उसमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो होना जरूरी है। अगर हमें एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता तो ये जो पूरा एग्ज़ाम का सिस्टम है वो हमें समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एग्ज़ाम के पैटर्न से ही रूबरू करवाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो 26 नवंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे पैटर्न की। यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है उसको सोल्व करने में आपको 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे दिए जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन है वो रहेंगे 150। मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पे 150 ही रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर जो आपके बाकी के पार्ट्स रहेंगे उनको दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन है वो दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस चीज़ का आइडिया मिल चुका है कि ये जो हमारा पैटर्न है वो किस तरह से रखा जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम यहाँ पे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमने जो ऊपर डिस्कशन करी कि ये जो हमारे 150 क्वेश्चन है इनको अलग अलग पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। ये जो हमारे 150 मार्क्स है इनको कौन कौन से सब्जेक्ट में किस किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पार्ट रहेगा साइकोलॉजी का। 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 30 ही रहेंगे। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस की पूछी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। साथ ही साथ दोस्तों जनरल अवेयरनेस का हमारा जो पार्ट है वो शामिल है, जिसमें कि हमारी जीके रहेगी। ईवीएस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो हमारी जीके है स्टेट और सेंटर दोनों लेवल की पूछी जाएगी। स्टेट और सेंटर दोनों लेवल की जो जीके है वो पूछी जाएगी। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो आपको स्टेट लेवल के देखने को मिलेंगे। मान लो 30 क्वेश्चंस है तो इसमें से दोस्तों 20 या 21 जो क्वेश्चंस है आपको हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन आपको नेशनल जीके से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। 3-4 क्वेश्चन दोस्तों आपके साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं और एक आधा जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो चीज़ है वो आपके सामने क्लियर है। अभी दोस्तों आपका सबसे फेवरेट जो पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। हम ये चीज़ जानेंगे कि ये जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट है इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से हमने लेके चलना है। जो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कि हमने जरा भी स्किप नहीं करना है। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पकड़ेंगे साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी जो है उसमें जो क्वेश्चन है 30 पूछे जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो मैंने कई तरह की जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, लेकिन दोस्तों आपने कुछ एक जो चीज़ें हैं वो ओरल वे से भी याद रखनी है। देखिए जो हमारी साइकोलॉजी है इसमें सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, जो हमारी बेसिक साइकोलॉजी है। जैसे हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का जनक किससे कहा जाता है, ये वाले क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। जो ऑल इंडिया में जो साइकोलॉजी की लैब है कौन से शहर में खुली और कब खुली और किसके द्वारा खोली गई। साथ ही साथ दोस्तों दुनिया में साइकोलॉजी की जो पहली लैब है वो कब खोली गई और कहाँ पे खोली गई और किसके द्वारा खोली गई। ये जो चीज़ें वो बेसिक हमारी जो साइकोलॉजी है उसको कवर करती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपने अपने माइंड में रखनी है और इन चीज़ों को कंटिन्यू भी करना है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो तैयारी है वो मैं आपकी कंटिन्यू करवा दूंगा। हर एक जो चीज़ है वो मैं अच्छे से आपको कवर करवाऊंगा। आगे दोस्तों लर्निंग के बारे में पूछा जाएगा, डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो अलग अलग स्टेजेस में होती है। आप सभी को पता है जो बच्चा है ऐसा नहीं है कि वो पहले जन्म ले लेता है और वो सीधा ही बूढ़ा हो जाता है। अलग अलग स्टेजेस रहती है। पहले बच्चा सुनना सीखता है, पहले बच्चा चीज़ों को समझना सीखता है, अपने पेरेंट्स को पहचानता है, फिर वो जो अलग अलग रूम की चीज़ें उनको समझना और क्लासीफाई करना सीखता है। धीरे धीरे वो साइकिल चलाता है, धीरे धीरे बाइक चलाता है, धीरे धीरे कार चलाता है और धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है। तो ये जो चीज़ें वो हमारी रहती है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। आपकी जो बुक है उसमें ये जो चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएगी। आगे दोस्तों स्टेजेस ऑफ लर्निंग, जो बच्चा है कौन कौन से स्टेज में कितनी कितनी जो चीज़ें हैं वो सीखता है। 5 साल की उम्र तक क्या क्या चीज़ें सीख रहा है,
5 से ऊपर वाली जो उम्र है उसमें क्या क्या चीज़ें सीख रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पे जो चीज़ें सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा जो हमारे साइकोलॉजी टर्म है इसका क्या मीनिंग हुआ कि किसी भी बंदे के व्यवहार का अध्ययन करना, अगर वो व्यवहार गलत है तो उसको सही दिशा में ले जाना, ये हमारी होगी साइकोलॉजी। किसी की जो इंसान है उसका जो बिहेवियर जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो वो हमारी होगी साइकोलॉजी। जब हम इसी चीज़ को एजुकेशन में अप्लाई करते हैं, इसी चीज़ को हम क्लासरूम में अप्लाई करते हैं, जो हमारी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊं जो हमारी साइकोलॉजी है उसके बिना हमारी जो एजुकेशन है वो अधूरी है। लगभग 30% हमारी एजुकेशन बच जाएगी साइकोलॉजी के बिना। जब एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों चीज़ें मिल जाती है तब ये जो हमारी एजुकेशन है वो 100% बन जाती है। तो एजुकेशन जो हमारी है साइकोलॉजी के बिना अधूरी है। आपने भी इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो समझनी है, क्योंकि आप भी आगे चल के टीचर ही बनने वाले हो। अब देखिए दोस्तों ये जो चीज़ें वो आपको पता लगे, डेवलपमेंट जो हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड डेवलपमेंट है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आगे दोस्तों साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए, आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेमोरी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मेमोरी है वो कौन कौन से प्रोसेस में होती है ये पूछे जाएंगे। टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछा जाएगा, ऑल टाइप्स ऑफ जो हमारी थ्योरीज है, ठीक है दोस्तों, जो हमारी थ्योरीज है उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, क्लासिक कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। ये जो सारी चीजें हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है। ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है और किसके द्वारा ये जो थ्योरीज है वो दी गई हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हर बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका टेट हो चाहे आपका सी टेट हो, हर बार ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो सारी थ्योरीज है वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों ये जो थ्योरीज हैं इनको आपने डिटेल में भी पढ़ना है। जैसे संज्ञानात्मक जो आपका विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें भी आपके जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसमें दोस्तों बारीकी से अगर आप पढ़ने बैठो तो एक लाइन में से आपके 3-4 जो क्वेश्चन है वो निकल जाएंगे। तो आपने इसी तरह से जो चीज़ें हैं उनको समझना है। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोटिवेशन और इसके टाइप्स के बारे में पूछा जाएगा, स्कीमा के बारे में पूछा जाएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने आपको बता दिया है। आगे दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड, आप एक टीचर बन रहे हो, कंडीशन दी गई होगी अगर बच्चा ऐसे कर रहा है तो आप उसको किस तरह से टैकल करेंगे। मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बच्चा जो है वो आपके प्लेग्राउंड में गलतियां कर रहे हैं, तो आपने उसको किस तरह से डील करना। जो बच्चा है खेल के मैदान में जाके जो गेम्स है उनके रूल्स को तोड़ रहा है, गलतियां कर रहे हैं, आपने उस बच्चे को किस तरह से टैकल करना है। तो ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, आपने बच्चे की पिटाई करनी है, उसको दंड देना है, आपने बच्चे को मोटिवेट करना है, या आपने बच्चों को जो सही रूल है उसके बारे में बताना है और उसको मतलब कि आपने सकारात्मक वे से समझाना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके सामने पूछी जाएंगी। कोई एक इंसान होगा वो ये सोचेगा कि बच्चे की पिटाई करेंगे, इसी तरह से अलग अलग बंदों के अलग अलग माइंड चलते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने क्या चीज़ नोटिस करनी है, सबसे जो पॉजिटिव आंसर है वो कौन सा है, आपने उसी को चूज करके जाना है। तो मुझे उम्मीद है ये जो चीज़ें वो आपकी क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपकी मापन और मूल्यांकन से रिलेटेड चीज़ें वो भी पूछी जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों इवैल्यूएशन के बारे में पूछा जाएगा, इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जाएगा, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, इस तरह से जो क्वेश्चन है वो सारे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता दूं साइकोलॉजी का पार्ट है वो मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, टॉपिक बाई टॉपिक करवाऊंगा, इस तरह से आपको समझाऊंगा कि आप अगले जो एग्जाम्स आएंगे, चाहे आपका कमीशन हो, चाहे आपका टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, आप ये जो टॉपिक्स हैं इनको नहीं भूलोगे। तो मुझे उम्मीद है ये जो पार्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ दोस्तों आगे हमारा हिंदी लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, समास, संधि, अलंकार आएंगे, शुद्ध और अशुद्ध शब्द आएंगे, उल्टे शब्द आएंगे, समानार्थी शब्दों के बारे में पूछा जाएगा, संज्ञा सर्वनाम के बारे में पूछा जाएगा, विशेषण और उसके भेद। इंग्लिश से जो शब्द है उनको हिंदी में कई बार कन्वर्ट करने के लिए भी बोला जाता है। जैसे एक वर्ड दिया गया होता है इंग्लिश का, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, जैसे कमिश्नर का हिंदी मीनिंग क्या है, आप चाहो ये जो चीज़ें वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। रस के बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों पंक्ति के लिए एक शब्द जिसको कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहते हैं। आगे दोस्तों कारक के बारे में पूछा जाएगा, वाच्य के बारे में पूछा जाएगा, अलंकार के बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मानक हिंदी के जो शब्द है उनके बारे में पूछा जाएगा।
तत्सम तद्भव जो शब्द है उनके बारे में पूछा जाएगा। देश विदेश और जो संकर शब्द है, ये जो सारी चीज़ें वो आपकी हिंदी को कंप्लीट करती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे जो आपका साइकोलॉजी का पार्ट है वही अलग है, बाकी वही चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अलग अलग एग्जाम्स में बताता हूँ। आगे दोस्तों हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ पे नाउन के बारे में पूछा जाएगा, प्रोनाउन के बारे में पूछा जाएगा, आर्टिकल्स रहते हैं जो कि हर एक एग्जाम में रहते हैं, प्रेपोजिशन भी हर एक एग्जाम में रहते हैं, मॉडल्स भी। उसके अलावा दोस्तों सेंटेंस करेक्शन, करेक्ट और इनकरेक्ट जो स्पेल्ड है उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जो आपके इडियम और फ्रेज है उनके बारे में पूछा जाएगा। एक्टिव पैसिव रहेंगे, चेंज एंड नरेशन रहेगी। फेमस जो बुक्स है इंग्लिश लैंग्वेज में और उनके जो राइटर है वो कौन कौन से, इनके बारे में पूछा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक दो क्वेश्चन है वो ड्रामा से रिलेटेड जो टर्म्स रहती हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये जो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी है। आगे दोस्तों अभी हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। अब देखिए दोस्तों ये जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो गेम चेंजर रहता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो मैथ्स है वो वीक रहता है और उनका जो टैट का एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो पाता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितने मार्क्स वाला जो बंदा है वो टैट में क्वालिफाई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। रिजर्व के लिए 82 है और जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसमें आपको 90 मार्क्स चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये जो चीज़ है वो क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। अब देखिए दोस्तों मैथमेटिक्स में भी कई तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैथमेटिक्स को कंप्लीट करती है। सबसे पहले नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाएगा, जो हमारा सरलीकरण है जैसे इनको सरल करो, ठीक है। एक लाइन दी गई होगी जहाँ हमारे पास सिचुएशन दी गई होगी, आपको बोला होगा इसको सरल करो, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, वर्क एंड टाइम रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, बोर्ड मास रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरेज रहेगी, परसेंटेज रहेगी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं जैसे दोस्तों घन के आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला, इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एरिया और पैरामीटर के बारे में पूछा जाता है और आपका जो वॉल्यूम है हर तरह की शेप्स का, शेप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जैसे घन, घनाभ, गोला, शंकु, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो 100% पूछे जाते हैं। तो आपने ये जो सारे फॉर्मूलाज है उनको अच्छे से समझना है और उनका यूज़ करके जो क्वेश्चन है उनको बनाने की ट्राई करनी है। साथ ही साथ दोस्तों मैं भी इसकी जो तैयारी है वो आपको अच्छे तरीके से करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे जीके के बारे में। अब देखिए जो जीके है वो स्टेट लेवल की भी रहती है, जो हमारा सेंटर लेवल की जीके है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, कैबिनेट जो है हिमाचल और इंडिया का, जो हमारा स्टेट और सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनके नाम आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, लेक्स और पीक्स के बारे में पूछा जाएगा, दोनों स्टेट लेवल की भी और नेशनल लेवल की भी। फेस्टिवल्स के बारे में पूछा जाएगा, जो हमारे हिमाचल के फोक डांसेज है, जैसे चंबा में कई तरह के डांसेज है, यहाँ पे दोस्तों जैसे नाटी है, शिमला में कई तरह के डांसेज है, कई तरह के लोकगीत है, उनके बारे में पूछा जाएगा। फेमस प्लेसेस, ठीक है, इसके बारे में जैसे कांगड़ा का किला कहाँ पे स्थित है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। साथ ही साथ दोस्तों अलग अलग जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों फोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, जो हमारा कल्चर है उनके बारे में पूछा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बुक्स के बारे में पूछा जाता है कि हिमाचल से रिलेटेड जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई, इसका राइटर कौन है। फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा जाता है, जैसे कोई राइटर हो, कोई दोस्तों शिल्पकार हो, कोई चित्रकार हो, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग रखता है, जो कौन से स्टेट से बिलोंग रखता है, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों स्पोर्ट्स के बारे में पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर, ठीक है, जैसे सोलन है उसको हिमाचल का मशरूम कहा जाता है, सबसे ज़्यादा मशरूम जो है हिमाचल में कहाँ पे उगाई जाती है, सोलन में। इस तरह सबसे ज़्यादा जो अदरक है हिमाचल में कहाँ पे उत्पादन किया जाता है, आपको पता होगा। इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जियोग्राफी के बारे में पूछा जाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले बता दिया, उनसे रिलेटेड जो मेन अवार्ड्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। फेयर्स के बारे में पूछा जाएगा, टेम्पल्स के बारे में पूछा जाएगा, रिवर्स के बारे में पूछा जाएगा, जो आपके इंपॉर्टेंट डेज है जैसे कांगड़ा कब बना, सिरमौर कब बना, जो हमारा विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अध्यापक दिवस कब मनाया, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, सारी चीज़ें पूछी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अभी जो G20 सम्मेलन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और जो आपका नीति आयोग है, जहाँ आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है। मुझे उम्मीद है
ये जो वीडियो है उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।